No gold is not in her. She's a diamond. स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की। अब मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स या उसको कैटेगराइज हमने इसलिए किया है कि जो मैकेनिकल वेव्स जा रही हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। इधर वो जो मैकेनिकल वेव्स जा रही हैं वो मीडियम के पार्टिकल के साथ पैरेलल जा रही हैं या जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उससे परपेंडिकुलर जा रही हैं। इसी बेस को रखते हुए हमने मैकेनिकल वेव्स को कैटेगराइज किया, ठीक है। एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और दूसरी टाइप है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। अब पिछले लेक्चर में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब उस मीडियम के साथ ही मूव करते जाते हैं। जिस तरह वाटर की मैंने एग्जांपल थी कि अगर आपने वाटर के दरमियान आपने कॉर्क रखा, ठीक है, सो जब ये वेव्स आई सो उस कॉर्क ने अपनी मीन पोजीशन पे ही उसने अपवर्ड अप एंड डाउन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब वाटर की वेव्स की वजह से वो वाटर के साथ ही मूव करके जाते हैं आगे, मतलब ट्रांसफ़र होते जाते हैं, मतलब उसके साथ एक डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ठीक है। सो वो बेसिकली वेव्स की डायरेक्शन की डिपेंड करता है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, सही है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं कि अगर वेव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ particles of medium। अगर मीडियम की जो पार्टिकल है वो वेव्स से पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। लेट्स से आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, और आपने यहाँ से उसको हाथ से पकड़कर एक जर्क दिया उस स्प्रिंग को, ठीक है। जर्क का मतलब होता है झटका। उस जर्क की वजह से इस स्प्रिंग में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, इस स्प्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये आपने जर्क दिया, ये स्प्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस हो गई वहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है। सो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे वेव है, ठीक है। अब वेव और पार्टिकल जो है मीडियम के वो दोनों के आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों आपस में एक 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, बाकी जो हिस्सा बचेगा जहाँ पे वेव नहीं बन रही उसको हम क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन कहेंगे, रेयरफेक्शन। फिर ये जो वेव बनी है वो आगे शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस रेयरफेक्शन बनेगा, ठीक है। फिर ये आगे कंप्रेशन बनेगी, फिर आगे रेयरफेक्शन, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर पीछे क्या रह गया, रेयरफेक्शन, और आगे क्या आ गया, कंप्रेशन, फिर आगे रेयरफेक्शन। सो यहाँ पे देखें, जहाँ पे वेव बन रही है वहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन है और जो वेव है वो क्या है, मीडियम के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, सही है। फिर क्या होगा, फिर ये जो वेव है, ठीक है, फिर आगे शिफ्ट होगी, ठीक है, आगे शिफ्ट होगी, ये इसी तरह मूव करती जाएगी जहाँ जहाँ तक आपका स्प्रिंग ख़त्म होगा, सही है। उसके बाद देखिए दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसफर वेव वो होती है जो वेव मीडियम के पार्टिकल से परपेंडिकुलर मूव करे या ट्रैवल करे, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर वेव कहेंगे। वेव प्रोपोगेट या मूव परपेंडिकुलर
टू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। आप स्लिंकी ले लें, ठीक है। अब स्लिंकी क्या होता है, वो भी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी लचक होती है, मतलब वो उसमें लचक बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह सा मतलब उसकी जो कर्व्स होते हैं वो मतलब बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज बनी होती है, बनिस्बत वो एक हार्ड होता है, मतलब उसको मूव करवाने के लिए, उसमें वेस्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें बहुत फोर्स की ज़रूरत होती है। इसमें ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जब आपने लेट से ये पहले स्ट्रेट था, आपने उसको एक दूसरे किसी मतलब टेबल या किसी और चीज़ से बांधा हुआ है, ठीक है। जब आपने इसको जर्क दिया, ठीक है, सो जर्क की वजह से इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी, अब वेव कुछ इसकी इस तरह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये जो पहली ये वेव बनी, ठीक है, अब ये वेव आगे शिफ्ट होती जाएगी, फिर यहाँ पे ये पार्टिकल्स पीछे रह जाएंगे, ठीक है, और जो आगे के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हो जाएंगे, वो इसके साथ परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये देखें, इनके दरमियान और जो ये पार्टिकल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये जो पीछे वाले पार्टिकल्स है वो आगे वाली वेव के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। जब कोई दो चीज़ें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। फिर ये आगे ये वेव शिफ्ट होती जाएगी, ये फिर यहाँ से यूँ स्ट्रेट हो जाएगी पूरी, और ये वेव जो होगी वो आगे शिफ्ट होती जाएगी। फिर देखें आगे वाली वेव पीछे वाले पार्टी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो इस डिग्री के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इधर जो ऑब्जेक्ट वेव के दरमियान आ रहा है वो उसके साथ ही जाएगा, वेव के साथ आगे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मूव करेगा, या वो उसी अपनी मीन पोजीशन पे रह कर ही वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट उस वेव के साथ, मतलब जो पार्टिकल्स है मीडियम के, उससे पैरेलल जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा आगे। अगर दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं सो ऑब्जेक्ट उधर ही स्टे करेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा।